इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा आज खिलाड़ियों से खुद मुलाकात करने के लिए पहुंची। हालांकि समर्थन उनका हमेशा से रहा है। ट्वीट के जरिए कई बार वो मुलाकात की बात कही है। हालांकि सवाल भी उठाए गए थे कि आखिर क्यों खिलाड़ी जो है वो धरना दे रहे हैं, अपने खेलों पर क्यों फोकस नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आज पीटी उषा धरना स्थल पर पहुंची है, खिलाड़ियों का समर्थन कर रही हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर पीटी उषा मौजूद हैं और बातचीत खिलाड़ियों से हो रही है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस मुलाकात, इस बातचीत के पीछे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ बातचीत हो रही है पीटी उषा की पहलवानों से। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ट्वीट के जरिए देखिए कई सवाल भी पीटी उषा की तरफ से उठाए गए थे। और इसी बीच आज पीटी उषा खुद मुलाकात करने के लिए पहलवानों के बीच पहुंची है, बातचीत हो रही है। बातचीत में पीटी उषा की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कोई आश्वासन दिया जाता है, क्या कुछ खास रहता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर है जंतर मंतर से, जहां खिलाड़ियों के बीच पीटी उषा मौजूद हैं। और हमारे साथ विनय लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। विनय, पीटी उषा आज मौजूद हैं जंतर मंतर पर, खिलाड़ियों से बातचीत हो रही है, क्या हो रही है बातचीत, क्या जानकारी? देखिए, पीटी उषा चूंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष हैं और खुद एक एथलीट है, तो ऐसे में पीटी उषा आई है। अब जाहिर तौर पर बात है कि अब चूंकि वो खिलाड़ियों से, जो कि धरने पे पहलवान बैठे हैं खिलाड़ी, उनसे बातचीत कर रही है। क्या बातचीत हो रही है, हालांकि जब पीटी उषा की मुलाकात खत्म होगी और अगर वो मीडिया संबोधित करती है तो पता चल पाएगा। लेकिन जरूर ये है कि यहाँ पे खिलाड़ियों को मनाने की कोशिश यहाँ पे जरूर पीटी उषा की तरफ से की जाएगी, क्योंकि पीटी उषा न सिर्फ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन संघ की अध्यक्ष है, बल्कि जब जनवरी महीने में खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पे बैठे थे, तो इसी मामले में एक जांच कमेटी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष पीटी उषा है, उनकी तरफ से भी बनाई गई थी। और उसकी एक रिपोर्ट जो कि कमेटी उनकी तरफ से भी बनाई गई थी। तो अब ये देखना है कि कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा कि पीटी उषा की तरफ से एक बयान आया था, जिसमें कहा गया था कि जंतर मंतर पे जो खिलाड़ी बैठे हैं वो इनडिसिप्लिन है, यानी कि अनुशासनहीन है। ये अनुशासनहीनता करार दिया जंतर मंतर धरने पर खिलाड़ियों के बैठने को लेकर, जिसके बाद जंतर मंतर पर जो धरने पे खिलाड़ी बैठे हैं वो भी पीटी उषा अलग हो गए थे। लेकिन अब पीटी उषा यहाँ खुद पहुंचती है, खिलाड़ियों से बातचीत कर रही हैं, तो जाहिर तौर पर बात है कि वो मनाने की कोशिश यहाँ पे खिलाड़ियों को जरूर करेगी। ये भी देखना होगा कि क्या किसी तरह का कोई मैसेज वो यहाँ पे सरकार की तरफ से लेकर आई है। पीटी उषा को यहाँ पहुंचे हुए धरना स्थल पर करीब आधा घंटा हो गया है और जब से ठीक है, आधा घंटा हो गया है, बातचीत हो रही है। विनय के पास जाएंगे, तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए, ये पीटी उषा का पहुंचना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, क्योंकि पीटी उषा जो ट्वीट करते हुए उन्होंने पहलवानों पर यह कहा था कि जो ये खिलाड़ी बैठे हैं जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, ये अनुशासनहीनता है। ऐसे में आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मुलाकात में क्या कुछ कहा जाता है, क्या खिलाड़ियों को मनाने के लिए पहुंचे हैं या फिर कोई और वजह, ये भी आपको बताएंगे। और विनय सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, ये बताइए कि देखिए, खुद ट्वीट करती हैं पीटी उषा और ये कहती हैं कि अनुशासनहीनता है खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर बैठना। ऐसे में पीटी उषा का जंतर मंतर पर पहुंचना क्या इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या माना जाए? क्या मनाने के लिए पहुंची है या फिर इसके पीछे की और वजह हो सकती है? और बिल्कुल जिस तरह से खिलाड़ियों से बातचीत कर रही है पीटी उषा, उसको तो लेकर यही लग रहा है कि खिलाड़ियों को मनाने की कोशिश यहाँ पीटी उषा की तरफ से की जा रही है। क्या कोई संदेश सरकार की तरफ से लेकर भी आई है, ये भी देखना होगा, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है पीटी उषा, और क्या कोई सरकार की तरफ से भी मैसेज लेकर आई है, ये भी देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि पीटी उषा ने इन खिलाड़ियों के जंतर मंतर पर बैठने को लेकर अनुशासनहीनता कहा था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। कई विपक्षी पार्टियों के नेता ने, खासतौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से पीटी उषा का इस्तीफा भी मांगा गया था। ये विवाद गहराने के बाद जब पीटी उषा खुद पहुंची है यहाँ, तो देखना है कि क्या जो मुलाकात, क्योंकि लगभग आधे घंटे का समय हो चुका है जब पीटी उषा जंतर मंतर पे पहुंची है, तब से लगातार यहाँ पे खिलाड़ियों से बातचीत पीटी उषा कर रही है। क्या बातचीत होती है, ये पीटी उषा अगर संबोधन देंगी अगर मीडिया को, तो पता चल पाएगा। और हालांकि खिलाड़ियों की तरफ से भी बात बताई जा सकती है कि पीटी उषा क्या बातचीत कर रही, क्या बातचीत हुई है, क्या किसी तरह का प्रस्ताव लेकर आई है। लेकिन पीटी उषा का जंतर मंतर पे पहुंचना एक अपने आप में डेवलपमेंट यहाँ पे कहा जा सकता है कि, लेकिन अब देखना हो कि पीटी उषा के आने के बाद क्या यहाँ पे रिएक्शन खिलाड़ियों का रहता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल पीटी उषा खिलाड़ियों से बातचीत कर रही है जो धरने पे है।
कोशिश और संभवतः यही है कि खिलाड़ियों से बातचीत करके उनको मनाने की कोशिश की जाए। जी। लेकिन क्या लगता है विनय कि देखिए मनाने के लिए तो पहुंची हैं, संभवतः जो संभावनाएं जताई जा रही है, तो क्या लगता है कि अगर पीटी उषा मनाने के लिए पहुंची हैं तो क्या पहलवान मान जाएंगे पीटी उषा की बात? देखना है कि क्या सिर्फ पीटी उषा मनाने आई है या फिर किसी तरह का कोई प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से लेके आई है। हालांकि खिलाड़ी कह चुके हैं कि वो किसी प्रस्ताव और किसी भी तरह के आश्वासन से इस बार मानने वाले नहीं है। वो ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं और उसके बाद ही यहाँ पे अपना धरना खत्म करें। इसलिए इस बात की संभावना थोड़ी कम लग रही है कि पीटी उषा के आने के बाद और पीटी उषा से मुलाकात के बाद किसी तरह से यहाँ पे धरना खत्म होने वाला है। लेकिन देखना होगा कि पीटी उषा अगर आई है तो क्या बातचीत कर रही है, क्या कोई प्रस्ताव लेकर आई है या फिर क्या बातचीत कर रही है। बिल्कुल, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं विनय, वो लग रहा है कि बातचीत जो है वो खत्म हो चुकी है। तो क्या बातचीत के बाद मीडिया से भी मुखातिब होंगी पीटी उषा? देखिए बिल्कुल अभी देखना होगा क्योंकि अभी तक पीटी उषा भी चूंकि वहाँ मौजूद है उन खिलाड़ियों के साथ और अभी बातचीत खत्म हुई है या नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल खिलाड़ियों के साथ ही मौजूद है। देखना होगा, इंतजार करना होगा क्या पीटी उषा जब यहाँ पे आई है तो क्या मीडिया को भी संबोधित करेंगी, क्या बताएंगी कि वो किस लिए आई है, क्या बातचीत हुई, ये भी तमाम बातों का अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी पीटी उषा चूंकि खिलाड़ियों के साथ मौजूद है और उनसे बातचीत अभी जारी है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा डेवलपमेंट अपने आप में ही है कि पीटी उषा आज खुद पहुंची है, पहलवानों से बातचीत कर रही है ट्वीट के बाद। लेकिन देखना यही होगा कि इस बातचीत के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन विनय जरा ये भी समझाइए कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो अपनी जांच कर रही है और चूंकि इसमें एक मामला है माइनर महिला पहलवान की शिकायत पर भी है, तो इसलिए कहना है कि पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रही है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं अभी चूंकि इसमें बहुत सी जो आरोप लगाए गए हैं, जो शिकायतकर्ता महिलाएं हैं उनके आरोपों के तथ्यों के आधार पे बातचीत की जा रही है। महिला पहलवान जो कि शिकायत करता है उनसे भी बातचीत होगी, साथ ही साथ ब्रिजभूषण शरण से भी पूछताछ करेगी पुलिस। लेकिन अभी पुलिस का कहना है कि प्राइमरी जांच चल रही है और इसी के आधार पर जो FIR हुई है उसी पे जो शिकायत दी गई है उसी के आधार पर आपको रुकना चाहेंगे, वापस आपके पास लौटेंगे।